नमस्कार और स्वागत है। आज हम उन स्रोतों को देख रहे हैं जो लेखन से जुड़ी हिचकिचाहट को दूर करने और एक अच्छी आदत बनाने पर बात करते हैं। अक्सर ये उलझन होती है ना, मतलब शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, बिल्कुल। और विचारों को कैसे जमाएं, कौन से साधन, कौन सी टूल्स काम आएंगे, ये सब सवाल। सही। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि कैसे एक साफ सोच, सही साधन और एक नियमित लय लेखन के काम को आसान बना सकती है, भले ही कोई खुद को कोई पैदाइशी लेखक न समझता हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है। निचोड़ ये है कि देखो, स्पष्टता से प्रवाह आता है, साधनों से निरंतरता बनती है और लय से नतीजे मिलते हैं। सही बात। इसके लिए कोई फैंसी डिग्री या एकदम शांत कोने की जरूरत नहीं है। बस एक कारगर प्रणाली चाहिए, एक सिस्टम। हाँ, एक सिस्टम। तो चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ साधनों से, मतलब कौन सी टूल्स मददगार हो सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि गूगल डॉक्स जैसी कोई चीज जो सरल हो, कहीं से भी इस्तेमाल हो जाए। हाँ, और ऑटो सेव होता रहे, वो जरूरी है। बिल्कुल, मोबाइल पर भी चल जाए तो बहाने कम हो जाते हैं। हाँ हाँ। और ये जो एआई उपकरण हैं आजकल, जैसे चैट जीपीटी, स्रोत क्या कहते हैं इनके बारे में? देखिए, स्रोत इन्हें सीधे लिखने के लिए तो नहीं कह रहे, पर हाँ, विचारों को साफ करने या एक ढांचा बनाने में ये मददगार हो सकते हैं। अच्छा। मतलब एक तरह का, जैसे कहा ना, सहायक भूत संपादक, जो सोचने में मदद करे, लिखने में नहीं। ठीक है, मतलब वो शुरुआती जो ब्लॉक होता है उसे हटाने में। हाँ, बिल्कुल। क्या कहना है, कैसे कहना है, उस उलझन को सुलझाने में। और फिर ग्रामरली जैसे टूल हैं जो व्याकरण और भाषा को थोड़ा ठीक कर देते हैं। मुफ्त वाला भी काफी काम आता है। इन सब का लक्ष्य ये नहीं कि पहली बार में ही सब परफेक्ट हो, बस वो रुकावटें हटानी है ताकि घबराहट न हो लिखने से पहले। समझ गई। तो साधन तो हो गए वो शुरुआती रुकावटें हटाने के लिए, लेकिन फिर असल में लिखने की रफ्तार, वो लय कैसे बने? स्रोतों में वो पावर आवर या पावर ब्लॉक जैसी किसी चीज का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प तरीका सुझाया गया है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक लगातार लिखने की कोशिश ना करें, बल्कि छोटी, एकदम फोकस्ड अवधि में काम करें। जैसे मान लीजिए 25-30 मिनट का टाइमर लगाया। अच्छा। एक विषय चुना और बस लिखते गए, बिना रुके, बिना एडिट करने की चिंता किए। बिना सोचे कि अच्छा लिख रहे हैं या बुरा। बिल्कुल, वो बाद का काम है। 30 मिनट लिखा, फिर 5 मिनट का ब्रेक। स्रोत कहते हैं कि दिन में ऐसा अगर 2 बार भी कर लिया जाए तो काफी लिख जाता है, शायद 800-1000 शब्द भी। अरे वाह, मतलब वो परफेक्शन वाली चिंता छोड़कर बस शुरू कर देना है। बिल्कुल, वो जो कहावत है, स्रोत भी वही बात दोहराते हैं। एक बुरे पन्ने को सुधारा जा सकता है, एक खाली पन्ने को नहीं। सही बात है। पहला ड्राफ्ट कच्चा हो सकता है और शायद होना भी चाहिए, बस उसे कागज पर उतारना है। और हाँ, जो लोग बोलने में ज्यादा सहज हैं, उनके लिए वॉइस टू टेक्स्ट भी एक अच्छा विकल्प है। आजकल तो ये आसानी से मिल जाता है, गूगल डॉक्स में भी है। हाँ, ये तो है। ये बात तो वाकई थोड़ा दबाव कम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज 1000 शब्द गिनने से बेहतर है कि हम पूरी तरह से मौजूद रहकर फोकस के साथ मान लीजिए 30 मिनट लिखें। एकदम सही। एक आदत की तरह। हाँ, बिल्कुल। इसे रोजमर्रा के काम जैसा बना लें, जैसे रोज सुबह ब्रश करना। एक तय समय, एक तय जगह। उस समय को बिल्कुल सुरक्षित रखना जरूरी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और अगर कभी ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा क्या लिखें या अटक गए हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो उसके लिए भी स्रोत एक सरल सी संरचना, एक स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे अध्याय का जो मुख्य विचार या सवाल है, उससे शुरू करें। ठीक है। ठीक है, फिर उसे इस नजरिए से भेजें। सेटअप, स्थिति क्या है, स्ट्रगल, उसमें चुनौती या मुश्किल क्या है, और सक्सेस, हल या नतीजा क्या निकला। ये 3S फॉर्मूला। सेटअप, स्ट्रगल, सक्सेस। अच्छा। हाँ, हर पन्ने पर कोशिश करें कि कोई एक मुख्य बात या टिप जरूर हो, और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष या विचार। ये एक दोहराने वाला एक तरीका बन जाता है, एक पैटर्न। अच्छा, तो ये 3S फॉर्मूला एक तरह का गाइड बन गया हर हिस्से के लिए। ये सब सुनने में तो काफी व्यवस्थित, मैनेजेबल लग रहा है। और बिल्कुल यही इसका मकसद है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी प्रणाली या पूरा सिस्टम लेखन को, वो जो एक भारी भरकम पहाड़ जैसा काम लगता है ना, हाँ बिल्कुल, उसे छोटे छोटे संभालने लायक कदमों में तोड़ देता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लेखन हड़बड़ी में नहीं होता, वो लय में होता है, रिदम में। लय। और जब आप लगातार एक लय में काम करते हैं तो न सिर्फ काम पूरा होता है, बल्कि आप अपने विषय, अपने संदेश से ज्यादा गहराई से जुड़ते भी हैं।
तो ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये उस प्रक्रिया को कम तनावपूर्ण और शायद ज्यादा सार्थक बनाने के बारे में भी है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और ये मानकर चलना भी जरूरी है कि कुछ दिन लिखना आसान लगेगा, एकदम फ्लो में। हाँ, और कुछ दिन मुश्किल होगी, शायद एक शब्द भी ना लिखा जाए। और ये दोनों ही बातें प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अच्छा। जरूरी ये है कि आप उस सिस्टम पर, उस लय पर टिके रहें। तो संक्षेप में अगर कहें, एक सही प्रणाली जिसमें सही साधन हो, एक लयबद्ध नजरिया हो और लगातार कोशिश शामिल हो, ये लेखन को एक बोझिल काम से एक हासिल करने लायक लक्ष्य में बदल सकती है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि देखिए, निरंतरता अगर है तो लेखन सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक तरह से जीवंत हो उठता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सोचा जा सकता है कि आज से ही कौन सी ऐसी छोटी सी नियमित लेखन की लय है जिसे अपनाया जा सकता है, और ये छोटा सा कदम लेखन के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकता है, शायद उसे थोड़ा और जीवंत बना दे।